जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा है कि आप सब अच्छे से होंगे जहाँ भी होंगे। तो जी यहाँ पर है शाम का समय और आज है व्रत पूर्णिमा माघ मास की। तो यहाँ पर मैं बस कसार बना रही हूँ, उसके लिए प्रसाद और फिर उसके बाद करेंगे कथा। तो जी यहाँ पर पहले ऐसे कढ़ाई में ऐसे ही सूखा आटा डाल के थोड़ा सा भून लिया है, फिर हल्का सा जब उसमें कलर आया तो यहाँ पर ऐड कर दिया है उसमें मैंने घी। तो इससे बहुत अच्छा कलर आता है बाद में, क्यों अच्छे से भुन भी जाता है आटा अगर हम बाद में ऐड करें तो। अगर हम पहले ऐड करें तो पहले ही कलर ऐसा लगने लगता है आटे का कि ब्राउन हो गया, तो उसमें कच्चा और पक्केपन में थोड़ी पहचान नहीं हो पाती। तो जी वैसे तो यहाँ प्रसाद बन रहा है तो वो तो बस भाव से बनना चाहिए, अच्छा बन ही जाता है भगवान का नाम लेकर। तो बस यहाँ पर कसार बनाकर बस चरणामृत बनाया जाएगा और पहले तो ये कसार भून के रखा जाएगा क्योंकि अभी गर्म है ये, और फिर जब ठंडा होगा तो इसमें ऐड होगा बूरा और कुछ नारियल भी इसमें कस के डाल दिया जाएगा। सूखा हुआ जो नारियल रहता है, गोला भी कहते हैं जिसे। तो यहाँ पर मैंने सब्जियाँ भी कट कर ली हैं, मटर इत्यादि छिल गई है। तो यहाँ पर बस अब सब्जी को भी छोंक दूंगी। सत्यनारायण भगवान की कथा प्रारंभ। प्रथम अध्याय। महामुनि ऋषि व्यास जी ने कहा, बहुत समय पहले नमिश्रणाय तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पुराण वेदता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मानवों को ईश्वर भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कोई व्रत अथवा तप बताइए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। इस प्रश्न पर शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हे वैष्णवों में पूज्य आप सभी ने नाथ सुनो यह सत्य कथा। सब कहले होए महासुखदाई, भवताप हरै और मनोरथ पूर्ण करै, सुख संपत्ति की अधिकाई। अति संकट में दुख दूर करे, सब ठोर कुठोर में होत सहाय। भगवान महत्तम है इसमें, अपना कली में फल और जनाई। मुनिश्रेष्ठ नारद दूसरों के कल्याण हेतु सभी लोकों में घूमते हुए एक समय मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ बहुत सी योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मानुसार अनेक कष्टों से पीड़ित देखकर उन्होंने सोचा कि किस यत्न के करने से ही निश्चय ही प्राणियों के कष्टों का निवारण हो सकेगा। मन में ऐसा विचार कर श्री नारद विष्णु लोक गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण, जिनके हाथों में चक्र शंख गदा और पद्म तथा वरमाला पहने हुए थे, को देखकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, भगवान आप अति शक्तिवान हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती, आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के कष्टों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा सत्सत नमन है। नारद जी से इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे योगीराज, आपके मन में क्या है? आपका किस कार्य हेतु यहाँ आना हुआ है? निसंकोच कहें। तब मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि ने कहा, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के कष्टों के कारण दुखी हैं। स्वामी, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब थोड़े से ही प्रयत्न से किस प्रकार दूर हो सकते हैं? श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्य की भलाई हेतु तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। अति पुण्य दान करने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक अति उत्तम व्रत है जो आज मैं तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करने पर मनुष्य इस धरती पर सभी प्रकार के सुख भोग का मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का क्या विधान है, फल क्या है? इससे पहले किसने व्रत को किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपा कर मुझे विस्तार से समझाएं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, दुख शोक एवं सब प्रकार की व्याधियों को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी दिन मनुष्य संध्या के समय सत्यनारायण भगवान की ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ पूजा करें। भक्ति भाव से केले का फल, नैवेद्य, घी, शक्कर, शहद अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा सकते हैं। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं। इन सभी को भक्ति भाव से भगवान सत्यनारायण भगवान को अर्पण करें। बंधु बांधव सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात ही स्वयं भोजन करें।
रात्रि में भी सत्यनारायण भगवान के गीत आदि का आयोजन कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। विशेष रूप से कलयुग में मृत्यु लोक में यही एक ऐसा उपाय है जिससे अल्प समय और कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय महान संत सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने प्राचीन काल में इस व्रत को किया है उनका इतिहास मैं आप सबसे कहता हूँ। आप सब ध्यान से सुने। अति सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण वास करता था। वह भूख और प्यास से बेचैन होकर हर समय दुखी रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने उसको दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर बड़े आदर से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम हर समय ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अपनी व्यथा मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। कष्टों से घिरे उस ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर मारा मारा करता हूँ। मोहन, यदि आप इससे मुक्ति पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बताएं। व्रत ब्राह्मण का रूप धारण किए श्री विष्णु भगवान तब बोले, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका विधि पूर्वक पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का संपूर्ण विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरे सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। व्रत ब्राह्मण ने जिस व्रत को बतलाया है मैं उसको अवश्य विधि विधान सहित करूंगा, ऐसा निश्चय कर वह दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया। परंतु उस रात उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में अधिक धन मिला था, जिससे उसने पूजा का सारा सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया, जिसके करने से वह गरीब ब्राह्मण सब कष्टों से छूटकर अति धनवान हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सब कष्टों से छूटकर मोक्ष प्राप्त करेगा। जो भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब कष्टों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं मुझे कहे। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किसने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। मुनियों से ऐसा सुनकर श्री सूत जी ने कहा, हे मुनिगण, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सबकी कथा सुनो। एक समय में धनी ब्राह्मण बंधु बांधव शास्त्र विधि के अनुसार अपने घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और ब्राह्मण के मकान में चला गया। प्यास से बेचैन लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा, वह प्यास को भूल गया। उसने विप्र का अभिनंदन किया, पूछा, है ब्राह्मण, आप ये किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपा कर मुझे बताएं। तब उस ब्राह्मण ने कहा, सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे यहाँ धन एवं ऐश्वर्य का आगमन हुआ है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत लेकर भोजन करने के पश्चात वह अपने नगर को चला गया। और फिर अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज गांव में जो लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न होकर पके केले, शहद, शक्कर, घी, दही, दूध और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के अनुसार भगवान का पूजन एवं व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन्य से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर बैकुंठ को चला गया। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की एक कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक महान ज्ञानी राजा था। वह जितेंद्रिय और सत्यवक्त था। प्रतिदिन मंदिरों में जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके दुखों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान सुंदर मुख वाली और सती साध्वी थी। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर वे दोनों विधि विधान सहित सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उस समय वह यहाँ साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव को नदी किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर उसने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया आप यह मुझे भी समझाइए।
महाराजा उल्कामुख ने कहा, हे वैश्य, मैं अपने बंधु भांतों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत में पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसका संपूर्ण विधि विधान बताएं, मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूंगा। संतान देने वाले इस व्रत के विषय में सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। वैश्य ने ये वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने तो जी यहाँ पर चल दिए हैं छत पर देखने के लिए कि चांद निकल आया या नहीं। जल भी ले लिया है मैंने साथ में, उम्मीद है कि चांद निकल ही आया होगा। और ये साथ साथ ब्रूनो भी मेरे साथ आ रहा है पीछे ही। तो जी देखा यहाँ पर चांद ने दर्शन दे दिए। तो जी कथा करके हो गई है कथा संपूर्ण, आरती इत्यादि। तो बस यहाँ पर अब चढ़ा देंगे जल और उसके साथ ही अपना व्रत भी हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पर शायद चांद काफ़ी देर हो चुकी है निकले हुए, क्योंकि जब चांद निकलता है तो उस टाइम थोड़ा लाल लालपन पर रहता है और थोड़ा नीचे रहता है। अब काफ़ी ऊपर चांद दिखाई दे रहा है। तो लगभग 15 से 20 मिनट या लगभग आधा घंटा भी हो चुका है। पूर्णिमा वाला चांद वैसे जल्दी निकल जाता है टाइमली। तो इतना बस कथा करके हम लोग निमटते हैं हर महीने। तो उसके बाद जब हम जाकर देखते हैं ऊपर तो चांद निकल जाता है। देखिए कितना सुंदर पूरा चांद निकला हुआ है पूर्णिमा का। तो जी बस अब चलेंगे नीचे। और यहाँ पर बुआ जी को दे दिया है खाना बनाकर, प्रसाद दिया पहले और फिर खाना। तो जी बस वीडियो करूँगी इसके साथ ही एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो।